जय जय राम, जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। प्रिय दर्शकों, रोजाना की पूजा में दीपक जलाकर बोले गए ये 3 शब्द बड़े से बड़े दुश्मन को आपके कदमों में ला देगा। दीपक के बिना छोटी से बड़ी पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। दीपक एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने इष्ट देव तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अगर आप दीपक जलाते हैं तो आप साधारण तरीके से ही दीपक जलाते होंगे, परंतु हम आपको बताने वाले हैं जादुई चमत्कारी दीपक जलाने का एक अद्भुत तरीका, जिससे आपकी पूजा पाठ सफल होगी ही, आपकी इच्छा भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। बस दीपक जलाते समय 3 शब्द आपको बोलने हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर बोल दीजिए। दोस्तों, खास तौर पर प्रत्येक घर में दीपक जलाया जाता है, ये अलग बात है। कुछ लोग घर में 1, कुछ लोग 2 या 3 दीपक जलाते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है। परंतु आपको मैं बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार आप कम से कम 3 दीपक प्रतिदिन अवश्य जलाइए। 3 दीपक से फायदा तो होगा ही, साथ ही साथ आपकी पूजा भी स्वीकार होगी। घर में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आएंगी, घर में धन की कमी नहीं होगी। अब हम 3 दीपक आपके जलाने कहाँ हैं वो हम आपको बताएंगे। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा। पहला दीपक जो है आप पूजा के मंदिर में जलाएं, सुबह शाम दोनों समय जलेगा। और दूसरे जो दीपक है वो तुलसी माँ के चरणों में, यानी तुलसी का जो गमला रखा है, आप जो अपने आंगन में या खिड़की में, जहाँ भी तुलसी जी का जो पेड़ लगाते हैं गमले में या चबूतरे में, वहाँ पर आपको जलाना है। इससे घर में धन संपदा बनी रहेगी। और तीसरा दीपक के मुख्य द्वार यानी चौखट के बाहर, प्रिय दर्शकों, तीसरा दीपक जो आपको जलाना है घर के मुख्य द्वार पे चौखट के बाहर लगाना है। दीपक का तेल ही होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जो दीपक है उसमें तेल ही होना चाहिए। बाकी के जो 2 दीपक है घर के मंदिर और तुलसी के पास लगाया है, आपको घी का जलाना है। प्रिय दर्शकों, जो आपको चौखट के बाहर मुख्य द्वार पे लगाना है उसमें तेल का दीपक होना चाहिए। लेकिन बाकी के जो 2 दीपक हैं घर के मंदिर में और जो है तुलसी जी के पास, उसमें जो है घी का दीपक जलाएं। लेकिन मुख्य द्वार पर जो दीपक लगाएं वो तेल का ही होना चाहिए। दीपक जलाते समय पुरुष हो या महिला सिर ढककर ही दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय आसन जरूर लगाएं। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी हो, पुरुष हो या महिला, अगर दीपक जला रहे हैं सर पे कुछ न कुछ डाल लें। अगर महिला है तो अपने घूंघट को डाल लें, और जो है पुरुष है तो एक कपड़े या गमछा कुछ भी जो है अपने सर पे डाल लें। और दीपक जलाते समय आसन जरूर लगाएं। ये आसन क्या होता है ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, दीपक जलाते समय उसका आसन जरूर लगाएं, इसको ध्यान से सुनिएगा। दीपक जलाते समय नीचे जो आप चीज़ रखते हैं उसे आसन कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, जो दीपक जलाया जाता है उसके नीचे कुछ न कुछ रखा जाता है, उसको आसन कहते हैं। ये चाहे चावल का हो या फूलों का हो, आसन जरूर लगाएं, तभी दीपक जलाएं। आप 7 प्रकार के अनाजों से कोई भी आसन लगा सकते हो, कुछ भी आप लगाएं। अगर कुछ ना मिले तो पत्तों का आसन जरूर लगाएं, लेकिन आसन दीपक के नीचे लगाना अनिवार्य होता है। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप दीपक जला रहे हैं उसके नीचे 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उसका भी आसन लगा सकते हैं, नहीं तो पत्तों का आसन लगाएं, लेकिन आसन जरूर लगाएं। आसन लगाना अनिवार्य होता है, तभी भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। एक चीज़ आप सभी ज़्यादा ध्यान रखें, गौर से सुने दोस्तों। माँ भगवती, माँ दुर्गा, माता रानियों का अगर आप पूजा करते हैं तो तिल के तेल का दीपक जलाएं, और इसमें रुई की बाती का प्रयोग नहीं करें। प्रिय दर्शकों, अगर माता रानी का पूजा कर रहे हैं, कोई भी भगवती माता, काली माता, दुर्गा माता, तो उसमें तिल का प्रयोग करें, तिल के तेल का प्रयोग करें, और उसमें रुई की बाती का प्रयोग ना करें। रुई की बाती की जगह बल्कि मौली या लाल रंग के धागे की बाती बना लें, उसका प्रयोग करें। ये पूजा सबसे उत्तम और शीघ्र सफल होने वाली पूजा है, इसलिए आप ज़्यादातर इस चीज़ का ध्यान रखें। जब भी आप ऐसी किसी माता रानी की पूजा करें तो वहाँ रुई की बाती की जगह आप लाल रंग के धागे की बाती बना लें, या फिर मौली की बाती बनाकर दीपक जलाएं। अगर आप
साधारण पूजा करते हैं तो दीपक में गाय के घी का ही प्रयोग करना चाहिए। जब शत्रु ज़्यादा परेशान करे, कर्ज ज़्यादा हो और आपको अपनी जान की भी खतरा हुआ हो, तो ऐसे में आप इस सब से मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको शत्रु विरोधी परेशान ना करे, तब आपको चारों दिशाओं से रक्षा चाहिए। तब सफलता हेतु सरसों या फिर चमेली का तेल मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जलाएं, रुई का बाती का प्रयोग करें और 2 लौंग इस दीपक में डाल दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आपको दीपक जलाना है और रुई जो है उसकी गोल बाती का ही आप प्रयोग करें और दीपक के अंदर 2 लौंग इस दीपक में डाल दीजिए और दीपक जलाते समय ये शब्द आपको बोलना है। ध्यान से सुनिएगा या फिर आप कहीं नोट कर लें। ध्यान से सुने प्रिय दर्शकों। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशया दीपम ज्योति नमोस्तुते। इसका अर्थ है शुभ एवं कल्याण, आरोग्य धन संपदा देने वाले शत्रु का विनाश करने वाले ज्योति को मेरा नमस्कार है। दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। भूलकर भी खंडित दीपक का प्रयोग ना करें, मिट्टी का दीपक ही ज़्यादातर प्रयोग करें। फिर पूजा के मंदिर में जो दीपक जलाया जाता है उसका आप प्रयोग कर एक चीज़ का ध्यान रखें, दीपक जितना पुराना होता है उतना ही ज़्यादा अभिमंत्रित हो जाता है, यानी कि पूजनीय हो जाता है। पुराने दीपक का खास महत्व होता है, उसका प्रयोग कर सभी कार्य सफल कर सकते हैं। इसलिए मिट्टी के दीपक का खास प्रयोग करें, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो, छोटी सी जानकारी हमारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।